देखिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरे में आ गए हैं। तीसरे में 10 क्वेश्चन दिया हुआ। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10 क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप। तीसरे में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10 क्वेश्चन। तो हम इन 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है एक एपी में पहला सवाल a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है, तो n और SN का मान ज्ञात करना है ना। तो आइए हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो n का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें पता है an बराबर, तो an बराबर क्या दिया हुआ है? 50 है। ठीक, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 50 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना दिया है? 5 है, प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3 है, बराबर 50। 50 इधर प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाए। अरे 5 इधर प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 गुणे n माइनस 1 बराबर 50 में से 5 गया 45। n माइनस 1 में 3 का गुणा है, तो दूसरे तरफ भाग हो जाएगा। 3 से हम 45 में भाग दे देने कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 1 इधर माइनस है, दूसरे तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो n बराबर क्या आ गया? यहाँ पर 16 आया। ठीक, तो पहला रिजल्ट आ गया। अब SN पूछा है, तो SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an एक सूत्र होता है ना, तो an का वैल्यू पता है तो यही लगा दीजिए, an वाला ही। SN बराबर n का वैल्यू 16 बटे 2, a का मान 5, an का मान 50। तो SN बराबर 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, गुणे 55 में 5 और 5 में 55 में 5 तेरी, तो 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब 55 में 8 का हम क्या कर देंगे? यहाँ गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा? 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, अब 8 पंचे 40, 4 44। तो इस तरीके से कितना आ गया है? 440। ठीक, तो पहला सवाल क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। ओके, तो अब आइए हम दूसरे सवाल पे इसमें बात करते हैं। तो दूसरे में a का वैल्यू 7 दिया है, a 13 का वैल्यू 35 दिया है, d का और s 13 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए पहले हम क्या करें। a 13 दिया हुआ है, तो a भी दिया हुआ है, d भी दिया, d निकालना है जी। तो आइए हम फार्मूला यहीं से लगा लेते हैं। ठीक, तो a 13 बराबर कितना है? 35 दिया है, तो a 13 बराबर क्या लिख सकते हैं? a प्लस 13 माइनस 1 गुणे d बराबर 35। a का वैल्यू 7 है, प्लस 13 में से 1 गवा 12, d बराबर 35। 7 यार प्लस है, दूसरे तरफ जाए तो क्या हो जाए? माइनस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 35 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 28। 12 का गुणा है तो दूसरे तरफ भाग दे देंगे। अब कट कर देते हैं तो कितने से कटेगा? 4 से। 4 तिया 12 और 4 सते 28। तो d बराबर क्या आ गया है? 7/3। तो ये पहला आंसर आ गया है। अब दूसरा s 13 निकालना है, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या लगाएंगे? s 13 बराबर फार्मूला यूज कर लें, तो जैसे n होता था n की जगह 13 है, तो क्या हो जाएगा? 13/2 ब्रैकेट में a प्लस a 13। ठीक, अरे यहीं से हुआ ये कि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an होता है ना, तो इसी से यहाँ लगा है। तो s 13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में a का वैल्यू 7 है, a 13 का वैल्यू 35 है। 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 35 7 कितना होगा? 42 हो जाएगा। तो 42 में हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 21। अरे भाई 2 करने दो, और 2 दूनी 4 और 2 करने दो तो 21 बचेगा। तो s 13 बराबर 13 से 21 में गुणा कर देते हैं, तो 13 करने 13 के 3 और हासिल 1, 13 दूनी 26, 1 27। यानी कि s 13 बराबर कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से तीसरे का 2 सवाल कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए हम तीसरे के 2 सवाल लिखे हैं, जो कि तीसरा सवाल है और चौथा सवाल। तो तीसरे सवाल में देखिए क्या दिया है, ए 12 बराबर 37 दिया है, डी बराबर 3 दिया है। तो ए और एस 12 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये 12 बराबर कितना दिया हुआ 37, तो ये 12 बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा ए प्लस 12 माइनस 1 गुणे डी बराबर 37। तो ए प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे डी का वैल्यू 3 है बराबर 37। तो ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो ए बराबर 37, 33 इधर प्लस है, दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया पहला आंसर। ठीक, अब दूसरी बात क्या पूछा है यहाँ पर एस 12। तो भाई एक फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। क्योंकि ए 12 का वैल्यू हमें पता है और एस 12 का निकालना है, तो हम यह सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो एन बराबर 12, तो एस 12 बराबर 12 बटे 2 ब्रैकेट में 12 बटे 2 ब्रैकेट में ए का वैल्यू 4 है, प्लस एन की जगह 12 रखेंगे तो ए 12 हो जाएगा। तो एस 12 बराबर 12 बटे 2 यानी कि 6 ब्रैकेट में 4 प्लस ए 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ 37। तो 37 और 4 41 हो जाएगा। और जब 6 का गुणा 41 में करें क्या हो जाएगा, 6 करने 6 और 6 चौक 24। तो ये हो गया 246। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, तो आइए हम अगले पर फिर चलते हैं, सवाल नंबर चौथे पर। और सवाल नंबर चौथा कह क्या रहा है, तो चौथे में देखिए ए 13 बराबर दिया हुआ है 15, एस 10 बराबर दिया है 125। तो डी का मान निकालना है और ए 10 का मान निकालना है ना। तो आइए इसका मान निकाला जाए। तो इसके लिए देखिए किया क्या जा सकता है। हम डायरेक्ट ए 10 भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ए का मान नहीं पता है। तो आओ देखा जाए कैसे लगेगा। तो देखिए क्या दिया है, ए 13 बराबर ए 3 बराबर 15 है। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर 15। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, एस 10 बराबर 125। तो एस 10 वाला लगाइए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी बराबर 125। 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। तो 5 का इधर गुणा है, दूसरे तरफ भाग हो जाएगा। तो 125 बटे 5। तो 2a प्लस 9d बराबर 25 में 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक, अब ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हल करके ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो किसी एक का तो गुणांक समान ही करना पड़ेगा, चाहे ए का करो चाहे डी का। तो हम ए का कर लें, हमें ए का करने में आसानी होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, लेकिन क्या करते हुए, समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हुए। ठीक, तो इधर बचा 2a प्लस 9d बराबर 25। यक में 2 से गुणा करो तो दाएं का दाएं में गुणा करो, बाएं का बाएं में करो। तो 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। घटाएंगे तो प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2a कैंसिल। 9d में से 4d गवा 5d। 25 प्लस है 30 माइनस है, घटेगा तो -5 बचेगा। तो d बराबर
5 का गुणा है तो दूसरे तरफ भाग हो जाएगा। तो डी बराबर क्या बचा, -1। ये आ गया पहला आंसर। लेकिन A10 निकालने के लिए हमें A का वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, और जब D का मान रखेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15। तो A प्लस -2 बराबर 15। ठीक है जी। तो क्या होगा आगे, इधर 2 माइनस है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A बराबर 15 प्लस 2, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है जी। तो अब 10वां पद निकाल लेते हैं। तो यानी A10 बराबर क्या हो जाएगा, अब A प्लस 10 माइनस 1 गुणे D। तो A10 बराबर A का वैल्यू 17 प्लस 10 में से 1 गवा 9, D का वैल्यू -1। तो A10 बराबर 17 प्लस -9। तो A10 बराबर 17 में से 9 को हम घटा देंगे तो हम क्या पाएंगे, 8 को पाएंगे। तो यानी कि A10 बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा तीसरे का चौथा सवाल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक। तो 5वें सवाल पर हम चर्चा यहाँ पर करते हैं अब। तो आइए 5वें पे भी चर्चा कर ले जाए। तो देखिए सवाल नंबर 5वें पर हम पहुँच गए हैं। तो 5वें नंबर सवाल में देखिए डी बराबर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डी बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है। तो ए का मान ज्ञात करना है और A9 का मान ज्ञात करना है। ठीक। तो A9 का मान ज्ञात करने के डी भी है, सब कुछ है, हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सीधे सीधा निकाल लिया जाए ना, हमें जब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधा फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला, S9 बराबर क्या दिया हुआ है, 75 है ना। अब S9 का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 गुणे D बराबर 75। तो 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणे D का वैल्यू 5 बराबर 75। तो यहाँ से एक काम हम कर लेते हैं, 2 कॉमन लेकर इसको कट कर देते हैं। तो 2 बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट में A, और यहाँ प्लस 2 निकल जाएगा तो 4 बचेगा गुणे 5 बराबर 75। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो 9 ब्रैकेट में A प्लस 4 पंचे 20 बराबर 75। ठीक। तो देखिए अब करेंगे क्या, 9 का इधर गुणा है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो 75/9। तो A प्लस 20 बराबर 3 त्रिका 9 और 25 तिया 75। तो ये बचा 25/3। ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, 20 प्लस है तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा, A बराबर क्रॉस गुणा करिए तो 25 माइनस 20 तिया 60 और बटे 3। और हम यहाँ क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 25 माइनस 60 है, घट जाएगा तो -35 बचेगा और बटे में 3 रहेगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक। अब दूसरा भी हमें कुछ निकालना है जी, A9 भी निकालना है ना। तो A9 बराबर A प्लस 9 माइनस 1 गुणे D, A का वैल्यू -35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8, D का वैल्यू 5। तो ये 9 बराबर -35/3 प्लस 8 पंचे 40। तो ये 9 बराबर -35, क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो जब 3 का 40 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120/3।
और 120 में से 35 घटाएंगे क्या बचेगा? 85 और बटे में 3। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से 5वां नंबर भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो हम आगे बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक।